भोजन छाजन नीर की चिंता करे सो मूढ़। भोजन की, छाजन की और पानी की चिंता जो करता है मूर्ख है। वो तो जन्म देने वाले की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं देता है तो उसकी इज्जत का सवाल है। तुम्हारे बाप का क्या जाता है? कोई करोड़पति की बेटी हो, करोड़पति की पत्नी हो और उसकी कपड़े ना हो, फटी साड़ी हो, थिगड़े लगी, तो इज्जत किसकी जाएगी? करोड़पति की पत्नी हो और सड़क पे भीख मांगे तो इज्जत किसकी जाएगी? है तो करोड़पति की बेटी या पत्नी, लेकिन उसको खाने को नहीं है। ये संभव है क्या? ऐसे हैं तो हम ईश्वर के, और हमको ये नहीं है वो नहीं है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन वो ईश्वरत्व का जो सामान्य स्वाभाविक महिमा है उससे हम दूर चले जाते। जैसे हलवा बनाने की स्वाभाविक टेक्निक है, उससे दूर चले गए और पाक शास्त्र में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है। अहमदाबाद आश्रम के पास में एक साधु रहते थे, मेरे से बहुत पुराने थे। मैं इतना नहीं बैठ सकता हूँ पद्मासन पर, उतना वो बैठते थे। मैं कभी एक दिन में 10 घंटे सतत नहीं बैठा हूँ, वो सतत 10-10 घंटे बैठ सकते थे। मेरे से बहुत आगे थे करने में, तप करने में, जप करने में आगे थे। लेकिन गुरुजी ने मेरे को जानने में जरा आगे रख दिया, तो वो मेरे आगे बिल्कुल बहुत मुझे आकर्षित करने को कोशिश करते थे कि आसाराम जी आप मेरे छोटे भाई हो, आप हम दोनों मिलकर प्रचार करें। क्योंकि उनके पास कोई भगत आता नहीं था, आता था तो ठहरता नहीं था, और मेरे पास लोग आते थे तो देखकर प्रभावित हुए। फिर मैंने उनको कहा कि अपन मिलकर करें तो सिद्धांत तो बताओ क्या। बोले पहले ऐसी ऐसी साधना करे, नाड़ी शुद्धि हो जाए, फिर रक्त के कण भी शुद्ध हो जाए, हड्डियां भी शुद्ध हो जाए, सारा शरीर जब शुद्ध हो जाएगा तो भगवान तो परम शुद्ध है। तो जब सब शुद्ध होगा तभी तो भगवान मिलेगा। मैं क्या, कितना भी नाड़ियों को धो डालोगे, रगड़ डालोगे, रोटी खाओगे तो विष्ठा बनेगी। उसको नहीं बोला, मन में हम बोले, नहीं तो गुस्से बात थे। पानी पियोगे तो पेशाब बनना चाहिए, अगर नहीं बनता है तो गड़बड़ है। रोटी खाओ तो विष्ठा बननी चाहिए, नहीं बनती तो गड़बड़ है। तो कितना भी इसको शुद्ध करो तभी भी भाई ये तो अशुद्ध ही बनाएगा। कितना भी पवित्र गंगा जल पियो, खाओ, वस्तु वमन करेगा तो अशुद्ध मानी जाएगी। तुम एक गिलास पानी भरकर होठ को लगाकर पानी न पियो, होठ लगाकर छोड़ दो तो सैकड़ों नहीं हजारों बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। ये एलोपैथी वाले जानते हैं। तो जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करेंगे तब परमात्मा मिलेगा। ये सापेक्ष शुद्धि अशुद्धि ये प्रकृति के राज्य में है। नित्य ज्ञान सदा शुद्ध ही शुद्ध है। स्वास्थ्य के लिए शुद्धि रहो, ठीक है, मन के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी शुद्धि करो, लेकिन नाड़ियां बदल जाए, नसें बदल जाए, ये हो जाए वो हो जाए तो जो बदलेगा तो कुछ करने से बदलेगा, तो न करने से फिर बिगड़ेगा। तो सत्य में कुछ करना नहीं है, केवल जानना है। कुछ बनाना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। जो जैसा है वैसे के वैसे में विश्रांति पाना है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। मूल जो सामान्य ज्ञान है उससे वृत्तियां विशेष विशेष में भटकती है, सामान्य में आती नहीं। रात्रि को सो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो मैं हूं ये सामान्य में से खबर आती, फिर वो विशेष चालू हो जाती है। मैं अरोड़ा हूं, मैं बरोड़ा हूं, मैं अरोड़ा हूं और बरोड़ा जा रहा हूं, मैं भाई हूं, मैं भाई हूं। वो सामान्य शुद्ध ज्ञान में से विशेष कल्पना के जगत में चले जाते। कल्पना के जगत में तक 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 के रात को फाया हो जाते। अनजाने में बुद्धि सामान्य में आ जाती है। जैसे थका हुआ बच्चा माँ के गोद में आ जाता है, थकी हुई बिटिया माँ के गोद में आ जाती है, ऐसी थकी हुई बुद्धि मन फिर उस सामान्य सत्ता में आ जाती। जैसे सरोवर की लहरियां विशेष है और सरोवर का पानी सामान्य अवस्था है, तो सामान्य है तभी विशेष है।
सूर्य का सामान्य प्रकाश है तभी विशेष है। ऐसे ही सामान्य सुख स्वरूप आत्मा परमात्मा है, तब विशेष झलक आती है। विशेष झलक थका देती है। पराधीनता जड़ता और शक्तिहीनता देती है। मजा जो है वो किसी न किसी की हिंसा के बिना मजा नहीं आती। भगवान पतंजलि ने योग दर्शन के भाष्य में लिखा, किसी न किसी का शोषण किए बिना मजा नहीं आती। फूल की मजा है तो फूल को तोड़ लाए, इसका शोषण किया तभी मजा ली, और ये मजा ही विशेष हुई। लेकिन ये आहा कब तक करोगे? तो ये मजा आई तभी भी सामान्य ज्ञान हुआ कि सुगंध आई। सामान्य ज्ञान की सत्ता से विशेष ज्ञान की वृत्ति हुई सुगंध की। सामान्य ज्ञान की सत्ता से स्वाद की विशेष आई। तो जरा 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 जरा, लेकिन वो आता तो यही है। सूंघो नाक से मजा इधर आती, सामान्य। चखो जीभ से मजा हृदय में आती, सुनो कान से मजा यहाँ आती। तो सीधा मजा में क्यों नहीं बैठते? इतनी मजूरी करने के बाद भी वहां की, और फिर उसमें गुलामी कितनी। तो बोले चलो फिर उसमें बैठने के लिए, बोले आदत है भागने की इसलिए ध्यान करो, नहीं तो फिर ध्यान की भी जरूरत है। कांटा चुभा है तो दूसरा कांटा लगाओ, नहीं तो दूसरा लगाने की क्या जरूरत है जब चुभा नहीं तो। ब्रह्मवेत्ता को ध्यान की कोई कंपलसरी जरूरत नहीं होती, उसकी तो खुली आंख समाधि। वो तो त्याग में भोग में दोनों में। राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृगशाल, जो करे सो सहज में सो साहेब का लाल। वो जानता है कि मिथ्या वस्तु का त्याग और ग्रहण मिथ्या ही है। वंध्या स्त्री के बेटे की शादी अथवा तलाक। वंध्या स्त्री का बेटा है, उसकी शादी हो गई बाबा जी, बहुत अच्छा है, बढ़िया हुआ। बोले बाबा जी, 2 दिन के बाद आया, बोले बाबा जी वो वंध्या स्त्री के बेटे का शादी जमी नहीं, तलाक हो गया। बोले बहुत अच्छा है। बोले बाबा जी आपको दुख नहीं होता? बोले क्यों होगा? वंध्या स्त्री बेटा ही नहीं हुआ और उस बेटे की शादी हुई तो सुख वहां और दुख भी वहां। वंध्या स्त्री के बेटे की शादी हो जाए। बोले अच्छा है, बढ़िया है, चलो। अंदर से जानते हैं सामान्य ज्ञान से।